वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च में महीने में 2024 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और इसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। सभी विद्यालयों के स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसके लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा प्रोसेस क्या होगा और इस कार्यक्रम में क्या इनाम मिलेगा या क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का जो आदेश है, उस विषय है जिसका जनवरी फरवरी 2024 में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजन के संबंध में, और जिसमें प्रसंग है स्कूल शिक्षा सचिव भारत सरकार का जो भी लेटर है, अर्थशास्त्र के पत्र है और दिनांक 16/12/2023 का, इसके या 13 दिसंबर का, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार लेख है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी जनवरी फरवरी 24 में तालकोटा स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के आयोजन का सीधा प्रसारण विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को दिखाया जाना है और जिसमें विद्यार्थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सीधे प्रश्न पूछ सकेंगे और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। अतः परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को कक्षा 6 से 12 के समस्त विद्यार्थियों और शिक्षकों को दिखाया जाना सुनिश्चित कराएं, पहली बात तो ये, और अधिकतम संख्या में अभिभावकों को भी उक्त कार्यक्रम देखने हेतु प्रोत्साहित करें। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो काम है करना है, ये तो होगी कि उसमें सभी स्टूडेंट्स को दिखाना है, चाहे टेलीविजन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, जो भी सुविधा आपके विद्यालय में उपलब्ध हो। उक्त क्रम में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों, ये तो एक ऑनलाइन बहु विकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन है, वो 12 दिसंबर से 12 जनवरी तक किया जाना है और जिसके लिए लिंक है वो http जैसे इनोवेटिव इंडिया mygov.ppc यानी परीक्षा पे चर्चा 2024 प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। उक्त परीक्षा के आयोजन के संबंध में प्रासंगिक पत्र इन सभी संलग्नों को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिकार की समस्त विद्यालयों में उक्त लिंक का अधिकाधिक विद्यार्थियों को इसका पंजीकरण करवाना है। इस लिंक पे क्लिक करके सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स का पंजीकरण करवाना है और इस जो लक्ष्य दिया हुआ है विद्यालय स्तर अनुसार न्यूनतम पंजीकरण जो लक्ष्य है, प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है उनमें कम से कम 100 स्टूडेंट का पंजीकरण करवाना है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे, और उसी तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालय के 25 स्टूडेंट का न्यूनतम जो रजिस्ट्रेशन करवाना है और उक्त पंजीकरण दिनांक 23/12/2023 तक अनिवार्य रूप से करवाया जाए। यानी पंजीकरण कार्य शुरू है, मैं आज इसी वीडियो में आपको पंजीकरण करके बताऊंगा। और यदि कक्षा 6 से 12 का नामांकन इससे कम है तो जितने भी स्टूडेंट है उनका समस्त का पंजीकरण कराना है। नहीं जैसे 6 से 12 तक मान लो 25 स्टूडेंट नहीं है तो मान लो 20 है तो 20 का पूरा कराना है। न्यूनतम अगर अच्छे ज़्यादा संख्या है तो अधिक से अधिक करवाना है, लेकिन न्यूनतम 25 करवाना है। उसी तरह से उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनमें कम से कम 100 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये जो आदेश है डायरेक्टर महोदय के साइन से जारी किया गया। अब इसमें जैसे ये मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया कि जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है वो प्रत्येक दिन या जो भी इनकी सूचना है वो भेजेंगे। अब जो लेटर का हवाला दिया गया था डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टारगेट दिया था परीक्षा शिक्षा का, इसमें भी ये टारगेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं अपने जिले का टारगेट जितना, जैसे मान लो यहाँ से शुरू करेंगे तो अजमेर को 45,000 का टारगेट, अलवर को 40,000, बांसवाड़ा को 60,000 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाने का जो भी टारगेट दिया हुआ है, ये अलग अलग जिलों का पूरा टारगेट 50 जिलों का दिया हुआ है। इसके अलावा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए। तो ये तो सारा ऑफिशियल काम हो गया। ये जो लेटर है मैंने आपको बताया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था अर्थशास्त्र के पत्र, और जिसमें 7वां जो एडिशन है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये आयोजित किया जाना है और जनवरी फरवरी में जो भी प्रस्तावित है। इसके लिए अधिकांश जो भी 6 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स पढ़ाने वाले हैं और पेरेंट्स सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना है और इसमें इनाम भी होंगे और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो मैं जैसे इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जो इसमें महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कोई भी माता पिता, शिक्षक सभी भाग ले सकते हैं, स्टूडेंट तो विशेष रूप से भाग ले सकते हैं और सभी को मौका मिलेगा। अब जी ये जैसे सबसे पहले तो भाग लेने वाले बटन पर क्लिक करके आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। याद रखें प्रतियोगिता 6 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए खुली है और अधिकतम 500 शब्दों में जो भी स्टूडेंट अपना सवाल सबमिट कर सकते हैं। माता पिता और शिक्षक भी खासतौर पर इनके लिए बनाई गई ऑनलाइन गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी प्रविष्टियाँ हैं वो सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके लिए इनाम जो है, पहले तो मैं इनाम बता दूँ और तारीखें बता दूँ। तो MyGov प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए जो भी 2050 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को
शिक्षा मंत्रालय द्वारा पीपीसी किट यानी परीक्षा पे चर्चा किट है वो भेंट की जाएगी। अब जिसमें जो भी सामग्री वगैरह होगी वो दी जाएगी। तो 2050 स्टूडेंट को ये इनाम दिया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो इसकी शुरुआत की तिथि 11 दिसंबर 2023 से हो चुकी है, यानी ये रजिस्ट्रेशन कार्य शुरू है और 12 जनवरी तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन विभागीय जो आदेश, बीकानेर का जो आदेश है उसमें अभी मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ डायरेक्टर महोदय का जो भी आदेश है इसमें लिखा हुआ है कि आपको 23 तारीख तक, क्यों उसके बाद में शीतकालीन अवकाश हो जाएगा, तो 23 तारीख तक आपको इसमें यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने आने वाले ये जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो भी लेटर था इसमें उक्त पंजीकरण दिनांक 23/12 तक अनिवार्य रूप से करवाया जाए। ये जो टारगेट दिया हुआ था आपको, अभी जैसे शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा तो उससे पहले ये कार्य आपको करवाना है। तो बात कर रहे थे ये इनाम की महत्वपूर्ण तिथियां मैंने बता दी। अब जैसे इसमें लॉगिन कैसे करेंगे या रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट इसमें या माता पिता, शिक्षक सभी भाग ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि स्टूडेंट स्वयं भागीदारी, यानी खुद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो यहाँ सबमिट के लिए ऑनलाइन क्लिक करना है। स्टूडेंट शिक्षक लॉगिन के माध्यम से भागीदारी करना चाहे, यानी कई स्टूडेंट ऐसे जैसे छठी सातवीं के स्टूडेंट हैं जिनको मोबाइल नंबर या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो एक शिक्षक के माध्यम से भी भाग ले सकते हैं। तीसरा है कि शिक्षकों के लिए, तो शिक्षक खुद अपना रजिस्ट्रेशन इस पे क्लिक करके, इस साइट पे क्लिक करके या इस जो भी दिया हुआ है इस पे क्लिक करके आपको करना है। माता पिता जो जिनके बच्चे हैं 6ठी से 12वीं तक विद्यालय में अध्ययनरत है वो रजिस्ट्रेशन करें तो यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। अब मैं एक वीडियो में आपको जो टीचर है उसका रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, अगली वीडियो में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे शिक्षक के लिए बात करें तो यहाँ आपको क्लिक करना है। शिक्षक के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो जैसे मैं खुद का रजिस्ट्रेशन करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ MyGov जो है इस पर जा करके, अब यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शन है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आप या तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी आप चाहें उस पर आप इंटर करके OTP से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ये तो लॉगिन का प्रोसेस है, उसके पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो सीधा लॉगिन का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज फिल द रजिस्टर्ड डिटेल्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ तो यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब जैसे यहाँ मैं दोबारा इसको अगर मान लो सीधा रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना चाहें, ये तो मैंने बता दिया कि लॉगिन पे क्लिक करना है, लेकिन लॉगिन तभी होगा जब आपके पास में रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन के 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका जैसे यहाँ जो दिया हुआ आपका नाम है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह सेलेक्ट करके करना है। उसके बाद में एक SMS के द्वारा भी कर सकते हैं कि जो भी आप में MyGov उस पर करके करना है। अब जैसे यहाँ ये सीधे इस पर आपके क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है नॉट रजिस्टर्ड MyGov अकाउंट रजिस्टर्ड नाउ, तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वही प्रोसेस वापस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा कि आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। तो मैं जैसे अपना पूरा नाम यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद में जो आप कॉलम इसमें दिए हुए हैं वो आपको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी अपनी लिखनी है। तो अब जैसे मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ, उसके बाद में इंडिया आ जाएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ लिख करके इंटर कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर करनी है। यहाँ से जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रहा हूँ तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ इंटर करनी है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लें, कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में यहाँ जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या अदर्स जो भी है। उसके बाद में आई हैव रेफरल कोड, अगर है कोड तो ओके करना, नहीं तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आपके मोबाइल में जो भी OTP आएगा, OTP सेंड मोबाइल या ईमेल दोनों में आपके OTP आएगा। तो जो भी OTP आपको मिलता है वो OTP आपको एंटर करना है। तो अब जैसे ये OTP आ गया MyGov का, तो मैं यहाँ OTP एंटर कर रहा हूँ। यहाँ जैसे OTP आ गया 7578 और 89, ये जो भी OTP आया या OTP आपको एंटर करके यहाँ रजिस्टर विद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यहाँ जैसे OTP एंटर करना है। तो अब यहाँ OTP मैं एंटर कर रहा हूँ।